हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बार्ड ऑफ मैथ्स। और बच्चों, आपको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 जो कि आपके स्टार्ट होने वाले 15 फरवरी से, ठीक है। जो कि आपको पता है कि जो मेन एग्जाम है वो आपके स्टार्ट होने वाले ही हैं। तो आज मैं आपको एक टॉपर से मिलाऊंगा जिन्होंने क्लास 10th के अंदर टॉप किया था। तो आज डायरेक्ट मैं उनसे बात करूंगा आपके सामने फेस टू फेस, ठीक है। आपको बताऊंगा उनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, उनके क्या तरीके थे, उन्होंने कैसे टॉप किया, क्या क्या उन्होंने रूल्स को फॉलो किए, तो हम डायरेक्टली आपको बताएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं बिना किसी बकवास करे। तो गाइज हमारे सामने है क्लास 10th के टॉपर जिन्होंने पिछले साल टॉप किया था। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रही मैं आपको खुद सामने फेस टू फेस क्लियर करूंगा। इनके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको किस तरह से तैयारी करनी है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको वो भी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। चलिए, तो जुनैद कुरैशी, आप ये बताइए कि आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर टॉप करने की। आप एक बार हमको वर्बली एक बार बता के बताइए क्या स्ट्रेटजी थी तुम्हारी। देखो सर, मैं तो पहले पढ़ाई करता नहीं था, मैं खेल कूद में आता था। फिर हमारे इसे हाफ ईयरली का रिजल्ट आया था, तो उस समय मैं आपकी ऑनलाइन वीडियो देखता था यूट्यूब पे, क्योंकि मेरा रिजल्ट ख़राब आ रहे थे और मेरे घर वाले मेरे को थोड़ा डांट रहे थे, मेरे को बंद भी कर रहे थे। तो फिर मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियो देखी, तो मेरे को थोड़ा मैथ्स में थोड़ी दिलचस्पी आई और मैं जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट ही मेरा मैथ्स थे, मैथ्स और साइंस है। इन दोनों सब्जेक्ट में मैं आज तक कभी पास नहीं हुआ। फिर आपकी मैंने वीडियो देखी, फिर हमारे PT2 होता है हाफ ईयरली के बाद, उसमें मेरे आपकी वीडियो देखने से मेरा नंबर से आए। फिर मेरे को आपके यूट्यूब से पता चला आप ऑफलाइन भी कराते हो, तो मैं आपकी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करी। फिर उसके बाद मैं आपसे 2 महीने पहले आया था। फिर मेरे को थोड़ा यहाँ पर आके पता चला कि मैथ्स के क्वेश्चन की बेसिक पर समझे मैंने, उनको पूरा क्लियर समझे। तो जुनैद, मेरे को ये बताओ आप कि आपकी जो मैथ्स है वो कैसे स्ट्रांग हुई, आपकी पहले मैथ्स कैसी थी और आपने क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट किया जिसके अंदर आपके एकदम से इतने अच्छे स्कोर आ गया, जबकि आप बैक बेंचर्स थे। आप पहले बताना चाहेंगे। सर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं अपने शुरुआत के जो दिन थे 10th क्लास के, मतलब मैं 9th का आप स्कोर पर चलेगा ना आपको, तो आप खुद बोलोगे आप ला ही नहीं सकते थे मार्क्स। मेरा 9th में अंदर 37%। फिर मैं 10th में आपके पास आया था इधर, फिर मेरे को मैथ्स के थोड़े बेसिक क्लियर हुए मेरे, अच्छे से मैंने पढ़ा, समझा क्वेश्चंस को कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं होता। उसके बाद मेरे अपने घर पे प्रैक्टिस करने लगा। मैंने घर पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, 2 या 3 घंटे मैथ्स पढ़ता हूँ मैं रोज़ डेली, पर जो पढ़ता हूँ समझ के पढ़ता हूँ। उसके फिर मैं अभी जब 2 महीने रह गए थे बोर्ड में, आपको पता था, आपसे पढ़ा मैंने, 2 महीने रह गए थे। उसके अंदर मैंने 1 महीने तो आपने पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करा था मेरा। फिर उस 15 दिन के अंदर मैंने अपनी बाय हार्ड मैंने खुद से ना मैथ्स के बारे में पूरी बुक रटी। बुक को मैंने समझा, क्या हर एक क्वेश्चन के मैंने 5 बार बुक करे थे, रिवीजन करे हैं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि आपकी जो रिवीजन करने की स्ट्रेटजी थी वो क्या थी। आप कैसे लिख लिख के रिवीजन करते थे, या फिर केवल एक बार मन में पढ़ने के बाद भी आप डायरेक्ट कर लेते थे याद, या फिर आप लिख लिख के याद करते थे। आपको क्या स्ट्रेटजी बताई गई थी यहाँ पर, आप बताओ हमारे ऑडियंस को। देखो सर, आपने बोला था कि क्वेश्चन को समझो पहले। तो जुनैद, आप एक हमको ये बताइए कि आपका जो रिवीजन करने का तरीका था वो क्या था। हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है कि आपने किस तरह से रिवीजन किया, हमने आपको क्या गाइडलाइंस दी थी, आपका क्या इफेक्ट रहा, वो बताइए। देखिए सर, पहले तो मैं अपना मैथ्स को ना पहले किताब से देख के याद कर लेता था। तो फिर जब एग्ज़ाम देने बैठता था ना, तो कुछ आता ही नहीं था। फिर आपके पास आपने बताया कि आप जब पढ़ रहे हो तो उसको फिर इसका प्रैक्टिस करो लिख लिख के। तो मैंने लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, समझा क्वेश्चन को, फिर मेरे को थोड़ा बहुत सही लगा और फिर रिवीजन अच्छा होता था मेरा। ठीक है जुनैद, आप ये बताइए हमारी ऑडियंस को कि अगर इनको अपने मैथ्स के अगर स्ट्रॉन्ग करना है इनको अपना मैथ्स, तो किस तरह से वो स्ट्रॉन्ग करें, आप बताइए हमारी ऑडियंस को सामने। देखिए, अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, तो आपको इन एक्सरसाइज के ऊपर पहले कम ध्यान देना, पहले एग्जाम्पल पे ध्यान दे। क्योंकि NCERT के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सर ने मेरे को बताया और आज मेरा रिजल्ट बहुत 100% है। तो समझ गए बच्चों कि आपको मैं कई बार मैंने बोल चुका हूँ वीडियो के अंदर कि आपको एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं, और एक्सरसाइज के मैं हर बार क्वेश्चन के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको मार्क भी करवाए हैं, बताए भी हैं कि केवल आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी जब भी आप
अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और इस बार का जो बोर्ड एग्जाम है आपको पता है कई सारे चेंजमेंट हुए हैं, लेकिन ये नहीं है कि केवल इंटेलिजेंट बच्चे ही कर सकते हैं, ये खुद प्रूफ करके दिखाए जुनैद कुरैशी। तो देखिए दोस्तों, जुनैद कुरैशी ने ये प्रूफ कर दिखाया कि इन्होंने बैक बेंचर होते हुए भी इन्होंने टॉप करके दिखाया है। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपने, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कौन कौन सी बुक्स लगाई थी। जैसे कई सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, वो बोलते हैं कि ये बुक्स खरीदो, वो बुक्स खरीदो, इतनी सारी बुक्स की लिस्ट बता देते हैं, है ना। आपने कौन कौन सा टाइम टेबल फॉलो करा? चलो पहले आप बुक्स का बताइए कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। सर मैंने कोई सी बुक नहीं ली, बस सिवाय एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी पढ़ी मैंने उसको, और प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर में था उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, क्योंकि लास्ट का टाइम था, मेरे पास टाइम नहीं था जो मैं दूसरी बुक्स पढूं। एनसीईआरटी पढ़ी मैंने, मेरा रिजल्ट बहुत प्यारा रहा। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैं आपको खुद ही बोलता हूँ कि आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप वो नहीं लगा के जा रहे हो अभी भी, और आप सैंपल पेपर में लगे पड़े हो या फिर अदर क्वेश्चन में लगे पड़े हो, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है, चलिए अब मैं इनसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आपने कोई टाइम टेबल बनाया था? जैसे कि लोग कई सारे बोलते हैं कि आप 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, आप सुबह पढ़िए, आप रात को पढ़िए। कई सारे लोग बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाते हैं, और खूब यूट्यूब पर भी हैं, जैसे शोभित निर्माण हुआ, प्रशांत किराड़ हुआ, ये सब इतने सारे टाइम टेबल बताते हैं। खुद कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आप बताइए कि ये क्या है, ये टाइम टेबल क्या लोचा क्या है? आप बताइए, आपने कौन कौन सा टाइम टेबल फॉलो करा था? सर मैं टाइम टेबल फॉलो नहीं करा। जब मेरे टाइम मिलता, जब मैंने पढ़ाई करी, और मेरे लिए बस वो इतना काफ़ी था। उसमें मैंने वो अच्छा परसेंटेज बनी मेरी 10th। देखा बच्चों, मैंने क्या कहा, आपको कोई टाइम टेबल की जरूरत नहीं होती। अगर आप में पढ़ने की लगन है, आपको करना है टॉप, अगर आपको कुछ कर दिखाना है, तो उसके लिए किसी भी टाइम टेबल की जरूरत नहीं होती, ना किसी मोटिवेशन की जरूरत होती है। आपको मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ। तो ये किसी दूसरे की बातों में आप आकर आप अपना टाइम टेबल बना लेते हो। आप कभी 4 बजे उठ रहे हो, चाहे भले आपसे 4 बजे उठा ही नहीं जा। तो दोस्तों, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको सारे तरीके मैंने खुद टॉपर से यहाँ पर बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पैटर्न चेंज हुआ है, आपको पता है सीबीएसई बोर्ड का, तो इस बार पेपर इजी आएगा। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पता ही है, फॉलो करने हैं। तो जुनैद, आप और कुछ कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखो, मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप अजमेर से हो तो सर की ऑफलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो देखें, और उन सीबीएसई के सारे अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और सर आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। बस, थैंक यू जुनैद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको मैंने बता दिया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उनके लिए हेल्पफुल रही ये वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।